सभी को नमस्कार। आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर 1 की चर्चा करेंगे। इसमें एक सब टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स different fact in population. It may be rural urban composition, it may be working population, it may be religious fact, it may be linguistic fact, it may be ethnic structure, it may be occupational structure, etc. First of all, we will talk about rural urban composition. हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संरचना। Rural urban composition is an important indicator of socio-economic condition of a country. किसी भी देश में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात एक प्रमुख संकेतक है जो यह बताता है कि देश किस हद तक आगे बढ़ा है। इन इंडिया शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज 68.8। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% है। द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज 31.2%। नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 31.2% है। इंडिया हैज टोटल 6,40,867 विलेजेज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। भारत में गांवों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 है। हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट इज गोवा। भारत में सबसे अधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। इसके विपरीत सबसे कम नगरीकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। इफ वी टॉक अबाउट यूटी, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज इन एनसीआर, दिल्ली और चंडीगढ़। अगर हम यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे कम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज है। नेक्स्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। भाषाई संरचना किसी भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती है। देयर आर अबाउट 179 लैंग्वेजेज एंड 544 डायलेक्ट इन कंट्री। अपने देश में लगभग 179 भाषा और 544 बोलियां हैं। देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज इन इंडिया। भारत में जो अनुसूचित भाषा है वो टोटल 22 है। द स्पीकर ऑफ हिंदी हैव हाईएस्ट परसेंटेज, व्हाइल स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर कश्मीरी एंड संस्कृत। भारत में हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों का परसेंटेज सबसे कम है। इंडो आर्यन इज लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया। भारत में इंडो आर्यन सबसे बड़ा भाषा समूह है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस कंपोजिशन इन इंडिया। हम बात करते हैं भारत में धार्मिक संरचना की। रिलीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और डोमिनेट फैक्टर दैट अफेक्ट कंट्रीज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ। ये एक ऐसा फैक्ट है जो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। रिलीजन अफेक्ट सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया। Hindus are largest religious group
while Jains are smallest religious group. भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह हिंदू है और सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन है. Different religious groups are not equally distributed in India. भारत में विभिन्न धार्मिक समूह समान रूप से वितरित नहीं है. आप इस टेबल में देख सकते हैं किस समूह का कितना परसेंटेज है. हिंदू 80.50%, मुस्लिम 13.50%, क्रिश्चियन 2.30%, सिख 1.90% and Jain 0.40%. Next population composition is working population composition. कार्यशील जनसंख्या संरचना. Working population refers to age group between 15 to 59 years. देश में कार्यशील जनसंख्या उन लोगों को मानी जाती है जिनका एज 15 से लेकर 59 साल के बीच में है. Now, according to census, main worker is a person who works 83 days or above in a year. मुख्य श्रमिक उनको कहा जाता है जो पूरे साल 183 दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं. Marginal worker is a person who works less than 183 days in a year. सीमांत श्रमिक उनको कहा जाता है जो पूरे साल 183 दिन या उससे कम काम करते हैं. In occupational composition, India's 54.60% population are involved in primary sector, it means farming or agriculture. 41.60 workforce are involved in non-household industry and other are involved in service sector. भारत की जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो है एग्रीकल्चर का. उसके बाद गैर कृषि कार्यों का भाग आता है. At last, we will talk about gender और sex composition of India's population. अब हम बात करते हैं सेक्स composition भारत की जनसंख्या में. तो जेंडर और सेक्स रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. लिंगानुपात देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है. सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स और नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है अथवा 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से है. India's average sex ratio is 940 females per 1000 males. भारत में जो औसत लिंगानुपात है वो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं. अब हम बात करते हैं स्टेट और यूटी में कहां पर हाईएस्ट और लोएस्ट जेंडर रेशियो है. हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज फाउंड इन केरल वेयर इट इज 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स and it is lowest in Haryana where 879 females per 1000 males. अब हम बात करते हैं यूटी में. In UT, Puducherry has highest sex ratio where it is 1037 females per 1000 males and it is lowest in Daman and Diu where it is 618 females per 1000 males. इस प्रकार की वीडियोज आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें.